लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे भगवान के अलग अलग अवतारों की। तो वहीं पर समाप्त हुआ था। तो उसके बाद अवतारों के अलावा जो और भगवान की विभूतियां हैं, यानी कि ऐसे अंश जिनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं, विभूतिज, जैसे देवता लोग होते हैं, तो उनके बारे में फिर आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब संसार की रचना का, सृष्टि का समय जब आता है, तो उस समय मैं जो तपस्या करने के बाद इस लायक होता हूं कि सृष्टि कर सकूं, और 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में, मतलब भगवान की जो विभूतियां हैं वो प्रकट होती हैं सृष्टि की रचना के लिए 9 प्रजापतियों के रूप में। जैसे मरीचि हैं, कश्यप हैं, ये लोग हैं, और ब्रह्मा जी पैदा होते हैं उसमें शुरू में। तो ये सब लोग पैदा होते हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो सृष्टि के समय भगवान की ये विभूतियां, ये स्पेशल पर्सन्स विच हु आर एंडोड विद स्पेशल पावर्स, ये लोग प्रकट होते हैं। और जब सृष्टि की रक्षा का समय आता है, यानी कि कंटिन्यूएशन का समय आता है, तो धर्म के रूप में मरीचि, मनु के रूप में, देवताओं के रूप में, राजाओं के रूप में और विष्णु के रूप में भगवान की विभूतियां प्रकट होती हैं। और जब प्रलय का समय आता है, तो अधर्म के रूप में, क्रोधवश नाम के सर्प के रूप में, दैत्यों के आदि के रूप में, और रुद्र भगवान शंकर के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की विभूतियां ही प्रकट होती हैं, है ना। तो तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग सेट ऑफ देवताज एंड ऋषि मुनिज हैं, वो अलग अलग लोग प्रकट होते हैं। सृष्टि के लिए तपस्या, प्रजापति, मरीचि, ऋषि और ब्रह्मा जी। रक्षा के लिए धर्म, मनु, देवता, राजा और विष्णु जी। और प्रलय के समय में अधर्म, क्रोधवश नामक सर्प और दैत्य आदि और रुद्र के रूप में भगवान की विभूतियां प्रकट होती हैं। तो ये कितनी विभूतियां हैं, कितनी पावर्स हैं भगवान की, ये तो कोई नहीं जान सकता। कहीं कहीं कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो पृथ्वी के पूरे धूलों के कण गिन ले कि कितने धूली कण है पृथ्वी में टोटल, ऐसी जबरदस्त टास्क अगर कोई कर लेता है पूरी, तो भी वो भगवान की शक्तियां कितनी हैं, इनकी गणना वो आदमी भी नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जब वामन अवतार में, इसको त्रिविक्रम भी बोलते हैं वामन को, तो त्रिविक्रम अवतार में जब त्रिलोकी को नाप रहे थे वो, एक स्टेप से पृथ्वी को नापा, दूसरे से स्वर्ग को नापा, और थर्ड स्टेप बचा हुआ था, तो जब पृथ्वी को नाप रहे थे त्रिलोकी अवतार में भगवान, तो उनका जो चरणों की स्पीड थी, जब पैर उन्होंने उठाया, तो ऑब्वियसली सो मच ऑफ डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड इन शॉर्ट टाइम। तो बहुत जबरदस्त स्पीड रही होगी पैर की ऑब्वियसली। तो चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर के सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगे। मतलब जैसे पृथ्वी है, उसके चारों तरफ जल बताते हैं, फिर अग्नि बताते हैं, फिर वायु बताते हैं, फिर ये 10-10 गुना, एक बार बताया था कि ऑल लेयर्स जो आवरण है वो 10 टाइम्स ऑफ ईच अदर है। तो पृथ्वी से 10 गुना विस्तार है जल का, उससे 10 गुना है वो अग्नि का, फिर ऐसे ही वायु, आकाश, फिर अहंकार, फिर प्रकृति। तो प्रकृति तक के आवरण से लेकर के सत्यलोक तक जब वो पैर उनका पहुंचने लगा त्रिविक्रम अवतार का, यानी कि भगवान
विष्णु का जो वामन के अवतार में आए थे, तो पूरा कांपने लगा, डिसबैलेंस हो गया। तो उन्होंने अपनी शक्ति से ही उसको फिर स्थिर किया, हम लोगों के रहने के लायक उसको बनाए रखा। तो ऐसी भगवान की अनंत पावर्स हैं, अनंत शक्तियां हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि की रचना और संहार का बेसिक काम तो भगवान अपनी माया के द्वारा करते हैं। ये माया जिससे पूरी सृष्टि की रचना होती है, पूरी सृष्टि का संहार होता है, प्रलय होती है, ये एक शक्ति है भगवान की। ऐसी अनंत शक्तियां उनकी हैं। उन सबका सपोर्ट दे फाइंड देयर बेस इन भगवान। तो वो क्या है, उस भगवान का स्वरूप क्या है, वो न तो मैं जानता हूं, न तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ऋषि जानते हैं। भगवान शेषनाग, वो भी अपने सहस्र मुखों से गुणों का गान भगवान के करते रहते हैं, उनकी क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन करते रहते हैं, लेकिन उनके अंत की कल्पना शेषनाग भी नहीं कर पाते। जबकि शेषनाग तो उनके सबसे क्लोज हैं, क्योंकि उनकी सैया पे तो वो लेटे रहते हैं योग निद्रा के समय पर वो भी भगवान के गुणों की गणना करने में वो भी असमर्थ है। लेकिन इस भगवान की एक बहुत जो एक गुण है, वो है कि जो टोटल सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं उनके सामने, जो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उनके ऊपर भगवान की अहेतु की दया होती है। और जिनके ऊपर उनकी दया होती है, वही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप पहुंच समझ पाते हैं। मतलब माया के कारण से कैसे मोह के अंदर आदमी पड़ जाता है, कैसे कर्तृत्व अभिमान करने लगता है, कैसे सुख दुख भोगने लगता है, और उन सब चीजों का कर्ता अपने आप को मानने लगता है। ये जो दुस्तर माया है भगवान की, जिसके कारण से ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं, उसके स्वरूप को जान लेता है आदमी भगवान की दया के आधार पर। और दया उनके ऊपर होती है जो अपना सर्वस्व निछावर भगवान के चरणों में कर देते हैं, यानी कि टोटल सरेंडर की स्थिति में जो आ जाते हैं। तो जब माया का स्वरूप जान जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये जो मोह बंधन है, मन के अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, ये सब खेल है भगवान की माया का। इनका वास्तव में कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इनकी कोई इंडिपेंडेंट स्थिति नहीं है। तो जब वो एक खेल की तरह प्रतीत होने लगे, वो रियल नहीं है, सिर्फ भगवान का खेल है, जब ये समझ में आने लगे, तो फिर आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, और फिर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस पैदा फिर उस कारण से नहीं होते। तो कहते हैं कि जो सरेंडर करते हैं उन पे भगवान दया करते हैं, और वही दुस्तर माया का स्वरूप भगवान की जान पाते हैं। और उनको ऐसे ही लोग, ये जो शरीर है, जो अल्टीमेटली या तो राख बन जाना है, या कुत्ते या सियार खा जाएंगे अगर जंगल में पड़ा रह गया अनअटेंडेड, तो ऐसा जो शरीर है जिसकी अंतिम गति राख में या उनके मल मूत्र में जानवरों के परिणित हो जानी है, ऐसे शरीर के प्रति मोह माया और ममता कि ये मैं हूं, ये अपने शरीर को कहते हैं कि मैं हूं, और जो उनसे कनेक्टेड चीजें उनको कहते हैं मेरे हैं, इन चीजों से ये जो भ्रम पैदा हुआ था, मैं और मेरे का भाव पैदा हुआ था, तो वही लोग इससे फ्री हो पाते हैं जो शरणागत हैं भगवान के। कहते हैं इसी कारण से कहते हैं अपने पुत्र को, नारद जी को,
कि प्यारे नारद, ये जो परम पुरुष की माया है, इसको शरणागत लोग जान लेते हैं। जैसे मैं हूं, तुम लोग हो, यानी कि तुम नारद स्वयं और उनके जो भाई लोग हैं, सनक, सनंदन, सनातन, जो 5 भाई हैं, तुम सब लोग, शंकर भगवान, प्रहलाद जी, मनु की वाइफ शत्रुपा जी, मनु, ध्रुव, जनक, राजा जनक, रंती देव, अम्बरीश राजा, भीष्म, बलि, उद्धव, पराशर ऋषि, हनुमान जी, सुखदेव जी, अर्जुन, विदुर, श्रुतदेव, ऐसे अनेक महात्मा हैं जिन्होंने भगवान के प्रति सर्वस्व निछावर किया, और उसमें मैं भी शामिल हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो वो सब लोग माया के चंगुल से छूट जाते हैं, माया के स्वरूप को लोग जान लेते हैं। फिर उनको क्लियर हो जाता है कि सब खेल चल रहा है, कोई सीरियसली लेने की चीज है नहीं इस दुनिया में। और फिर वो अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। जब बाहर की चीजों में उलझाव खत्म हुआ, फ्री हुए, तो अपने आंतरिक स्वभाव में डूब जाते हैं। तो जिन्हें भी भगवान के प्रेमी भक्तों का जैसा स्वभाव होता है, वैसा स्वभाव बनाने की शिक्षा जिन लोगों को भी मिली है, वो चाहे स्त्रियां हों, चाहे शूद्र हों, भूण हो, भील हो, पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में हो, वो लोग भी अगर प्रेमी भक्तों का स्वभाव, यानी कि शरणागति का भाव भगवान के प्रति अगर उन लोगों में भी आ जाता है, उनको भी ऐसी शिक्षा मिल जाती है, तो वो भी माया का रहस्य जान जाते हैं और संसार सागर से सदा सदा के लिए पार हो जाते हैं, दुख द्वंद्व से छूट जाते हैं। ऐसे लोग भी छूट जाते हैं। तो फिर जो वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो ऑब्वियसली छूट ही जाएंगे, है ना। फिर कहते हैं कि जो परमात्मा, अभी देखिए, अभी बात हो रही थी भगवान की माया की, तो माया का स्वरूप तो जान जाते हैं शरणागति के द्वारा, भगवान की दया के द्वारा। लेकिन एक दूसरी चीज है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, वो अलग चीज है, माया अलग चीज है। तो माया को जानना उतना डिफिकल्ट नहीं है, वो तो हो जाता है, हो सकता है मतलब। लेकिन परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस है, यानी कि उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज, किसी प्रकार की विषमता कुछ नहीं है। वो एक ही, एक रस है, एक रूप है, शांत है, अभय है उसके अंदर, और वो ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न माया के द्वारा रची हुई विषमताएं ही उसके अंदर है। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे एक कॉमन फ्रेज सब लोगों ने सुना होगा कि भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। तो सच्चित आनंद क्या है? सत मीन्स विच इज एटर्नल, विच डजंट चेंज विद टाइम और स्पेस, जो हमेशा है, सत। चिद यानी कि जो कॉन्सियस है, इन अदर वर्ड्स साक्षी रूप है, दूसरे शब्दों में ज्ञान स्वरूप है। तो तीन वर्ड एक ही चीज के लिए हैं, चिद, ज्ञान स्वरूप होना, है ना। तो ये दूसरा भगवान का जो स्वभाव का पार्ट है, सत चित आनंद। आनंद को बहुत सी बार मिस्टेक करते हैं हम लोग, एज इफ बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा सुख को कहा जाता है आनंद। ऐसा नहीं है। आनंद का मतलब है जहां सुख और दुख दोनों के परे की स्थिति, जहां ना सुख है न दुख है। तो वो कौन सी स्थिति हुई? शांत।
यू आर जस्ट पीसफुल, जस्ट यू आर कंटेंट विद योरसेल्फ। तो भगवान का स्वभाव है एक रस होना, ज्ञान स्वरूप होना और शांत। किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस भगवान के अंदर नहीं होता है, न उसमें माया का मल है। अब देखो, भगवान की शक्ति तो है माया, पर स्वरूप भगवान का डिफरेंट है फ्रॉम हिज माया। और जो माया के द्वारा द्वैत भाव पैदा होता है, ड्युअलिटी क्रिएट होती है, एक दूसरे के अपोजिट चीजें क्रिएट होती हैं, सुख दुख पैदा होता है, पाप पुण्य पैदा होता है, वो अलग अलग तरीके के लोग पैदा होते हैं, अलग अलग तरीके के जीव जंतु पशु पक्षी पैदा होते हैं, रात दिन अलग अलग मौसम का विभाग पैदा होता है। ये सब ये जो डिफ्रेंसिएशन है, जो विषमताएं हैं, जो माया के द्वारा रची गई हैं, ये भगवान में नहीं है, ये भगवान के द्वारा रचित है। और भगवान की वो एक शक्ति है, माया भगवान नहीं है। तो माया का मल भगवान के अंदर नहीं है, वो शांत और ज्ञान स्वरूप, वो सत और असत दोनों के परे हैं। मतलब जो असत हम लोग मानते हैं, यानी कि ट्रांजिटरी, जो चेंज होता जाता है विद टाइम, कोई चीज पैदा हुई, बढ़ी, फिर डिस्ट्रॉय हो गई, डिके हो गई, सृष्टि होती है, फिर स्थिर रहती है, फिर प्रलय हो जाती है। तो ये जो सत असत का खेल चलता है, इन दोनों के भी भगवान परे हैं। वैदिक या लौकिक शब्दों की पहुंच वहां नहीं है, किसी शब्द से उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सच्चिदानंद कहते जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ शब्द है, उससे उसके स्वरूप का अनुभव हमको नहीं हो सकता उस शब्द से। तो शब्द की पहुंच के बाहर है। और जो भी, इट इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी साधना, साधना का फल भी वहां नहीं है। साधना से जो अलग अलग लोकों में गति आदमी की होती है, उसका भी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और माया तो इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज है उनके सामने, कि उनके सामने तो ठहरती नहीं, ले जाकर के भाग जाती है, ऐसा बताते। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट ब्रह्मा जी इज टेलिंग टू नारद जी, कि परमात्मा का स्वरूप मन, बुद्धि और वैदिक लौकिक शब्दों के परे है। उसको जानने का कोई तरीका नहीं है। उसको न मैं जानता हूं, न तुम जानते हो, न कोई जानता है। ये कह रहे हैं फाइनली, है ना। महात्मा लोग उसी शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। बट व्हाट हैपेंस, कि जो महात्मा लोग हैं, वो जब सब तरीके की आसक्तियों को छोड़ देते हैं, किसी चीज में उनका अटैचमेंट नहीं रहता, उनके अंदर संयम आ जाता है, उनका मन समाहित हो जाता है अपने आप में ही, वो बाहर दौड़ता नहीं है, इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं जाता है। जब ऐसी स्थिति में कोई महात्मा लोग पहुंचते हैं, तो तब शोक रहित अनंत और आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में उसका साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं। ऊपर कह रहे हैं कि सब लौकिक और वैदिक शब्दों की पहुंच वहां नहीं है, नीचे कह रहे हैं कि उसका साक्षात्कार महात्मा लोग करते हैं। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब शब्द से पता नहीं लगेगा, शब्दों की पहुंच के बाहर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। तो महात्मा लोग जो सब आसक्तियों को छोड़ देते हैं, मन का जिनका समाहित हो जाता है अंदर, उनको उनका साक्षात्कार होता है। जैसे ब्रजेश्वरा जी को नहीं, इन जनरल कहा जाता है कि भगवान को पाना डिफिकल्ट नहीं है, भगवान का साक्षात्कार करना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव नो अदर डिजायर। अगर कोई किसी प्रकार की डिजायर आपकी न हो, भगवान को पाना अत्यंत सरल है।
तो ऐसा ऐसे एक व्यक्ति हुए थे ब्रजेश्वरा जी, जिनको हम जानते हैं। बहुत होंगे ऐसे, हजारों लाखों होंगे, पर मैं एक को जानता हूं। तो उनके अंदर कोई डिजायर नहीं थी। वो 5 ही महीने के अंदर उनको समाधि का अनुभव हो गया। तो अगर दूसरी डिजायर्स ना हो तो परमात्मा का साक्षात्कार महात्मा लोगों को हो जाता है। और फिर उन महात्मा लोगों को किसी साधन की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है आफ्टर साक्षात्कार जब हो गया। तो कहते हैं कि जैसे इंद्र खुद ही मेघ रूप है, वर्षा उन्हीं के कारण से होती है, तो जल के लिए उनको कुआं या कुछ खोदने के, कुआं खोदने के लिए कुदाल, ऐसी चीजों की आवश्यकता उनको नहीं रहती इंद्र जी को, क्योंकि वो खुद ही मेघ रूप है। तो इसी तरीके से ये जो महात्मा लोग जब आसक्ति रहित होकर के संयम के द्वारा मन को समाहित करके भगवान का साक्षात्कार करते हैं, तो फिर जो साधन, जिन साधनों के द्वारा वहां पहुंचे थे, उन साधनों को भी छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही हैं। जो भी शुभ कर्म है उनकी अल्टीमेट परिणति वो भगवान ही है। शुभ कर्म भी जो हम करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से ही करते हैं। तो ऐसी गलतफहमी हमको नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर दया या कंपैशन या हेल्प कर रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं, ऐसा अहम की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि शुभ कर्म उन्हीं की प्रेरणा से होते हैं, भगवान की ही। जब शरीर शरीर तो नष्ट हो जाता है हम सब लोगों का, लेकिन उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो आकाश की तरह, आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो फिर कहते हैं कि ये जो मैंने अभी तुमको बताया, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, कि ये जो मैंने भगवान की माया के बारे में बताया, वो अलग अलग अवतारों के बारे में बताया, भगवान के स्वरूप के बारे में बताया, ये जो सब मैं तुमको अभी बता रहा था, ये श्री हरि की विभूतियों का बहुत संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। तो जो भगवान अपने संकल्प से ही विश्व की रचना करते हैं, यानी कि दिस वर्ल्ड इज मेयरली ए थॉट ऑफ गॉड। जैसे हम सपने में सिर्फ विचार रहता है, उसके हिसाब से पूरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अलग अलग कैरेक्टर बन जाते हैं, वो एक्चुअली है नहीं, विचार के कारण से ही रियल मालूम पड़ते हैं। इसी तरीके से ये पूरा जगत भी भगवान का विचार मात्र है, ऐसा एक जगह मुगलेसर ने भी कहा। तो कहते हैं कि संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न, षड ऐश्वर्य संपन्न, 6 ऐश्वर्य भगवान के होते हैं। भग शब्द का ही विभूति से मतलब है। जिसके पास ये 6 विभूतियां हैं वही भगवान है, भग को धारण करने वाला भगवान। तो वो 6 ऐश्वर्य क्या है? षड ऐश्वर्य, उसमें 6 को काउंट कराया है। ऐश्वर्य, वीर्य यानी कि शक्ति, 6 ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, और उसमें पहला बता रहे हैं ऐश्वर्य। अब ये तो फिर डेफिनेशन पूरी नहीं हुई मतलब, क्योंकि 6 ऐश्वर्य है, उसमें से ऐश्वर्य एक है, और बाकी 5 जो है वो वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और वैराग्य है। ये 6 गुण जिसके पास है वही भगवान है। अब ये ऐश्वर्य क्या है फिर? तो ऐश्वर्य को बताया गया है कि जो 8 मेन सिद्धियां हैं, टोटल सिद्धियां तो बहुत सारी हैं, उनमें से 8 मेन है। अणिमा, महिमा, ईशिता, पर काया प्रवेश, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं भगवान की। तो वो जो 8 मेन सिद्धियां जिसके पास परमानेंटली रहती,
जैसे महात्माओं को भी सिद्धियां मिलती हैं, कभी रहती है कभी नहीं रहती, कुछ रहती है कुछ नहीं रहती, लेकिन जिसके पास ये आठों सिद्धियां हमेशा रहती हैं, क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होती, वो ऐश्वर्यवान है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो कहते हैं कि ये भगवान का संपन्न वो संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। अब तुम ऐसा करो, नारद जी को कहते हैं कि तुम इसका विस्तार करो, जो मैंने संक्षेप में कहा है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, जिससे भगवान में लोगों की प्रेममयी भक्ति पैदा हो। तो ये टास्क देते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को कि भगवान की विभूतियों का, भगवान के गुणों का इस तरीके से विस्तार करो कि लोगों की भक्ति भगवान के अंदर पैदा हो जाए। तो ये आदेश देकर के फिर एक चीज और कहते हैं सुखदेव जी कि भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन, जैसे हम लोग अभी माया के बारे में ऊपर बात कर रहे थे, तो अचिंत्य शक्ति जो भगवान की है, जिसके बारे में हम सोचना हमारे लिए मुश्किल है, उस माया का जो वर्णन करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, यानी कि अप्रूव करते हैं उसको, या श्रद्धा से नित्य श्रवण करते हैं। भगवान की माया का जो वर्णन करते हैं, अनुमोदन करते हैं या नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से मोहित नहीं, यानी कि माया के प्रभाव से वो बाहर निकल जाएंगे। जो माया के बारे में सुनते हैं, उसका वर्णन करते हैं या उसका अनुभव करते हैं। तो मतलब अगर हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं जहां पर या सुनते हैं जिसमें भगवान की लीला कथाओं का वर्णन है, भगवान की माया से कैसे खेल चलते रहते हैं, कैसे सृष्टि स्थिति और प्रलय होते रहते हैं, इस चीज को वर्णन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो धीरे धीरे हम माया के चंगुल से, माया के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और माया फिर हमारे मन को मोह में डाल करके डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो ये था शेष भाग, वो पहले चैप्टर का, वो था भगवान की अवतारों का, उसका शेष भाग था ये। अब नेक्स्ट चैप्टर है 2:8, राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने बैठे हुए हैं, सुखदेव जी से वो कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये इंडियन ट्रेडिशन बुद्धिज्म में भी रहा है, सोक्रेटिस ट्रेडिशन में भी रहा है, बहुत जगह रहा है, जहां कोई प्रश्न पूछता है और गुरु उसका उत्तर देते। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो गुरु के अंदर जो अनुभूतियां हैं, गुरु के अंदर जो ज्ञान है, उसको प्रकट होने का अवसर मिलता है। मान लीजिए हम गुरु जी के पास जाके बैठ जाएं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ध्यान में उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर होगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो होगा। लेकिन उनका ज्ञान, उनका अनुभव, ये चीजें हमारे सामने नहीं आ पाएंगी अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग आउट द जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है गुरु का, उसको बाहर लाने में सहायक। इसलिए ज्यादातर ट्रेडिशंस क्वेश्चन आंसर फॉर्म को प्रेफर करते हैं, उससे जो ज्ञानी लोग हैं उनका ज्ञान हम लोग तक पहुंच पाता है। और जब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट का हो, तो जो गुरु होते हैं या यहाँ सुखदेव जी हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं क्वेश्चन सुनकर, क्योंकि दैट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों का भगवान में, लोगों की भगवान में भक्ति पैदा हो। तो खैर, तो इसी चीज के संदर्भ में
सुखदेव जी बैठे हुए हैं, उनके सामने परीक्षित जी बैठे हैं। अब राजा परीक्षित टू प्रॉम्प्ट सुखदेव जी टू स्पीक, उनको प्रॉम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया, है ना। निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी मालूम पड़ता है। जो निर्गुण है उसके गुणों का वर्णन कैसे होगा, है ना। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, अब जो इसके जस्ट पहले हम जो सेंटेंस बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था नारद जी को, कि मैंने संक्षिप्त में भगवान के श्री हरि की वो विभूतियों का वर्णन किया है, अब तुम इसका विस्तार करो जिससे लोगों में भक्ति भाव पैदा हो। विस्तार करने के लिए कहा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने का आदेश दिया, तो उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उसका उपदेश किया नारद जी ने। ये पहला क्वेश्चन। तो इसके बारे में आंसर जो आएगा वो तो पूरी भागवत में आएगा, तो यहां अभी आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुझको आप ऐसा उपदेश कीजिए, ऐसी बातें बताइए, मेरा मन तो ऑलरेडी आसक्ति रहित हो चुका है, मेरे और मन में कोई अटैचमेंट्स अब नहीं है। ऐसा मेरा जो आसक्ति रहित मन है ये सर्वात्मा भगवान कृष्ण में तन्मय हो जाए, बिल्कुल उसमें लीन हो जाए, जुड़ जाए उससे, और उसमें मन एक टक लगे रह करके मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। तो ऐसी आप मुझको उपदेश दीजिए कि मेरा आसक्ति रहित मन उनके अंदर तन्मय हो जाए, वो पूरी तरह लीन हो जाए श्री कृष्ण भगवान में मृत्यु के समय जब मैं शरीर छोड़ने लगूं। तो क्योंकि वो राजा परीक्षित कह रहे हैं, क्योंकि फैक्ट ये है कि जो भगवान की लीलाओं का श्रद्धा से श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो आप जब मुझको कहानी सुनाएंगे, जब मुझको लीला सुनाएंगे, तो मैं उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करूंगा, तो मेरे हृदय में भी भगवान उतरेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे कि आप मुझको उपदेश दीजिए जिससे मेरा मन उनमें लीन हो जाए। तो दैट विल हैपन बाय लिसनिंग टू लीलाज ऑफ श्री कृष्ण। तो जो सुनते हैं उनकी बातें, महात्मा लोगों की, सुखदेव जी जैसे ऋषियों की, उनके कानों के थ्रू भगवान प्रवेश कर जाते हैं उनके अंदर, और जो प्रेम पूर्ण भक्तों का हृदय है, हृदय कमल है, उस पे जाकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं, उस पे जाकर के बैठ जाते हैं। और जब भगवान हृदय कमल पर जाकर के बैठते हैं, तो जैसे शरद ऋतु में जो देखो बरसात में देखोगे ना, नदी है या सरोवर है, तालाब है, उनका पानी मटमैला गंदा होता है। फिर जैसे जैसे बरसात खत्म होती है, शरद ऋतु आती है, तो पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु के आने पर जल का गंदलापन मिट जाता है, ऐसे ही जब भक्त के हृदय कमल में भगवान आकर के विराजमान होते हैं, तो उसके मन के सब मल, सब आसक्तियां, सब डिजायर्स, सब निगेटिव टेंडेंसीज, सबका नाश हो जाता है कानों के छिद्र से एंटर करके। मतलब फर्स्ट स्टेप इज कि सुने,
लीला कथा। और हृदय धीरे धीरे सुनते सुनते भाव में हो जाएगा। जब उसके अंदर भक्ति भाव पैदा हो जाएगा तो उसमें भगवान विराजमान हो जाएंगे। जब वो विराजमान हो जाएंगे तो सभी आसक्तियां, सभी निगेटिविटी हृदय की, मन की समाप्त हो जाएंगी। और जिसका हृदय इस तरीके से शुद्ध हो जाता है, जिसके सब मनोमल का नाश हो जाता है, वो इतना प्रेम उसको श्री कृष्ण से होता है कि उनके चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी वो छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ता नहीं है। उसी तरीके से जैसे बहुत डिफिकल्ट यात्रा करके कोई आदमी अपने घर आए, घर में आके सुकून मिले, शांति मिले, तो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। आजकल ये एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं होता, क्योंकि आजकल एक्सटर्नल जो यात्रा है उतनी डिफिकल्ट नहीं होती। पुराने जमाने में बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी, बहुत आर्डुअस होती थी यात्राएं। और वहां ना खाने का हिसाब रहता था, ना पीने का हिसाब रहता था, ना रेस्ट का हिसाब रहता था। कोई वहां होटल और हवाई जहाज थोड़ी होते थे। तो उस जमाने में जब कोई बहुत यात्रा करके आता था तो बहुत कष्टपूर्ण तरीके से उस यात्रा को पूर्ण करके आता था। घर में आकर के ऐसी शांति मिलती थी उसको, ऐसा सुकून मिलता था कि वो घर को छोड़ना नहीं चाहता। कहते हैं जिस तरीके से मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, वैसे ही जिनका हृदय शुद्ध हो गया है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को क्षण भर के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान, ये जीव, इसका पंचभूतों से तो कोई संबंध है नहीं। मतलब जो पृथ्वी जल आकाश है, इनसे जीव का क्या लेना देना, वो तो कॉन्सियसनेस है। लेकिन फिर भी इस जीव का शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो जरा ये एक्सप्लेन करें आप कि ऐसा स्वभाव से ही होता है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस ही है, या इसका कोई और कोई का कारण है। तो जिस जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं, उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ये जरा आप मुझको एक्सप्लेन करें। फिर आगे कहते हैं कि आप कहते हैं, सुखदेव जी को कह रहे हैं राजा परीक्षित, कि भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल में ही 14 भुवन लोकों की रचना हुई। तो कमल के अंदर भुवनों की रचना हुई और वही पूरी सृष्टि है। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये परमात्मा भी लिमिटेड है, इनका भी कोई आउटर डायमेंशन है। क्योंकि कमल के रूप में जो चीज प्रकट हो रही है तो वो तो, उसकी तो आउटर बाउंड्री है ना, वो तो सीमित है। तो आप भगवान को भी एक सीमित अवयव, उसके जैसे लिंग लिंग अंग हैं, वो सीमित हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, ऐसा आपने वर्णन किया है। जबकि भगवान तो असीमित है। तो ये भी जरा मुझको कंफ्यूजन है, ये भी जरा मेरा दूर करिए। फिर आगे कहते हैं कि परमात्मा जब माया को स्वीकार करते तो सृष्टि होती है, फिर माया को जब त्याग देते हैं तो फिर वो शयन करते कहाँ हैं, वेयर डज ही स्टे। जब प्रकृति समाप्त हो जाती है, सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब भगवान कहाँ रहते हैं, वो शयन कहाँ करते हैं, ये भी जरा मुझको बताइए। फिर कहते हैं कि एक जगह आपने बताया कि विराट पुरुष के अंगों में लोक और लोकपालों की रचना हुई। वह सारे देवता की रचना विराट पुरुष के अंगों से हुई, जैसे आंख से सूर्य देवता,
हाथों से इंद्र देवता, वो पेट से, उधर से वो अपना पानी वाले वरुण देवता। ये सब अंगों से रचना हुई, ऐसा आपने बताया था। और एक जगह आपने कहा कि लोक और लोकपालों के रूप के अंगों में विराट पुरुष की कल्पना हुई। एक जगह आप ऐसा कह रहे हैं। तो ये दो अलग अलग बातों कहने का तात्पर्य क्या है? वही जो अभी पिछली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, कि ये म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो परीक्षित जी उस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि ये ऐसा ऐसा अलग अलग जो लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों है, ये आप मुझको एक्सप्लेन करें। फिर कहते हैं कि ये क्या महाकल्प क्या होता है? महाकल्प के अंदर अवान्तर कल्प कितने होते हैं? कल्प, वो आप लोगों को एक बार हल्का सा जिक्र किया था मैंने, कि 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। और कल्प में प्रकृति नष्ट नहीं होती, जीव सिर्फ सहन कर जाते हैं। और जो महाकल्प है, उसमें प्रकृति भी समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं अकेले। तो खैर, ये चीजें तो बहुत बहुत डिटेल में बाद में आएंगी। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि महाकल्प क्या होता है, और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने होते हैं। फिर पूछते हैं कि ये जो जीव हैं, इनकी आयु क्या बधी हुई है, फिक्स होती है क्या, या बदलती रहती है, ज्यादा कम भी होती है? ये क्वेश्चन है। यहाँ आंसर दिया, आंसर तो पूरी भागवत में बताएंगे कि कर। फिर काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि और स्थूल गति वर्ष कैसे जानी जाती है? त्रुटि जो है, 1 सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है, वो भी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। त्रुटि कितनी का डायमेंशन क्या है, मतलब 1 सेकंड का कितनेवा पार्ट होता है, कैसे होता है, वो बताया हुआ आगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हमारे शास्त्रों में त्रुटि बोलते हैं। और जो स्थूल रूप है काल का, समय का, वो वर्ष है। तो इसका मेजरमेंट क्या है, इसको जाना कैसे जाता है? त्रुटि कितनी, कितना टाइम है, हाउ डू वी नो? वर्ष कितना है, ये कैसे पता लगता है हम, ये जरा बताइए। फिर जो अलग अलग टाइप के काम, विविध कर्म जीव करते हैं, उससे उसकी कितने प्रकार की गतियां होती हैं? मतलब जो अलग अलग योनियां हैं, कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, तो वो किस किस योनि में किस किस कर्म से जीव जाता है, वो गतियां हैं कितनी, उसके बारे में बताइए। ये पृथ्वी, नदी, द्वीप, ये कैसे, उनके अंदर कैसे प्रकट होते हैं, जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी बताइए। महापुरुषों के चरित्रों के बारे में हमको बताइए, जो बड़े बड़े साधक लोग हुए हैं, राजऋषि लोग हुए हैं, महर्षि लोग हुए हैं, तो उनके चरित्र के बारे में कुछ बताइए। यानी कि हाउ डिड दे लिव देयर लाइव्स, जिससे हम उनसे भी कुछ सीख सकें। तो महर्षियों के चरित्र के बारे में बताइए। वर्णाश्रम के भेद क्या क्या हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम एक्सेट्रा, और वर्णाश्रम, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये भेद क्या है, और इनके जो अलग अलग वर्णाश्रम हैं, उनके अलग अलग धर्म क्या हैं, उनके अलग अलग किस प्रकार से एक्शन उन एक्सपेक्टेड है उन लोगों से, अलग अलग धर्म वर्णाश्रम में रहने वाले लोगों के। युगों के भेद क्या है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, तो युगों के भेद क्या है, उनका परिमाण क्या है, कौन सा युग कितना बड़ा होता है, हर एक युग के अलग अलग धर्म क्या है, और अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतार क्या हैं,
और उन्होंने, भगवान ने किस किस तरीके की लीलाएं की हैं, उनके बारे में भी आप मुझको बताइए। फिर कहते हैं कि मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म क्या है, इन जनरल लोगों को क्या करना चाहिए, और पर्टिकुलर स्टेट में जो आदमी है उसका विशेष धर्म क्या है। जैसे विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग हैं, हर व्यवसाय के लिए अलग अलग धर्म होगा, राज ऋषियों के अलग धर्म होंगे। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइफ इज एंडेंजर्ड, उसमें कुछ रिलैक्स रूल रहते हैं। जैसे कहते हैं कि वैसे वेजिटेरियन आदमी है, लेकिन अगर जान पे बना है और कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, नॉन वेज ही है, तो फिर वो नॉन वेज खाने में पाप नहीं है, क्योंकि संकट की स्थिति है, तो विपत्ति के समय पड़े हुए में फिर वो धर्म बदल जाता है। कभी खाने पीने के लिए ऐसी चोरी कर लिया, डकैती मार लिया, वैसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग व्यवसाय के लोगों के लिए, राज ऋषियों के लिए, और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के लिए साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, उन व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, हाउ शुड दे कंडक्ट देमसेल्व्स। तत्वों की संख्या कितनी है, जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि वो त्रिविध अहंकार है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, फिर वो इंद्रियां हैं, देवता हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बताइए। भगवान की आराधना की विधि क्या है, अध्यात्म योग की विधि क्या है, वो भी एक्सप्लेन करिए। और जो बहुत बड़े योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, उनको क्या क्या ऐश्वर्य, उनके क्या पास क्या क्या स्पेशल पावर होती हैं, एंड अल्टीमेटली वो किस गति को प्राप्त होते हैं योगेश्वर, उसके बारे में आप मुझको बताइए। और योगी लोग अपने लिंक शरीर, शटल बॉडी को कैसे भंग करते हैं, कैसे समाप्त करते हैं, मतलब उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं सूक्ष्म शरीर को, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो योगी लोग शरीर को भंग कैसे करते हैं, ये बताइए। फिर ये जो वेद हैं, पुराण हैं, इनका स्वरूप क्या है, तात्पर्य क्या है, इनके थ्रू क्या कहना चाहते हैं भगवान, वेद और पुराणों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, ये जरा स्पष्ट करके हमको बताइए। प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और लय कैसे होती है, ये भी बताइए। फिर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ लोग दान धर्म करते हैं, जैसे बावली बनवाना, कुआं खुदवाना, इस टाइप के जो स्मार्ट कर्म है, यज्ञ यज्ञादि वैदिक कर्म है, यज्ञ करना वैदिक कर्म है। और जो अपने डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए काम्य कर्म हम लोग करते हैं, और धर्म अर्थ और काम के लिए जो भी एक्शन हमारे द्वारा होते हैं, उनके क्या साधन हैं और उनकी क्या विधियां हैं, ये भी हमको जरा डिटेल में आप समझाइए। प्रलय के समय प्रकृति में जो लीन हो जाते हैं जीव, वो दोबारा उत्पत्ति कैसे होती है उनकी। और ये जो धर्म को छोड़ करके लोग पाखंडी हो जाते हैं, गलत धर्म अपना लेते हैं, सनातन धर्म छोड़ करके, ये पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये आत्मा का बंध और मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, और कोई जो साधक है वो अपने स्वरूप में स्थित किस प्रकार होता है, ये बताइए। फिर कहते हैं कि परम स्वतंत्र भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हुए इस सृष्टि को बनाते हैं, फिर इसको स्थित करते हैं और बाद में खत्म कर देते हैं। तो ये कैसे क्रीड़ा के लिए इसका क्रिएशन करते हैं, और फिर इसको छोड़ करके बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक शयन कर जाते हैं, इसको सबको समेट करके उससे बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं। ये कैसे होता है। तो हे भगवान, परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी को, मैं आपकी शरण में हूं,
तो कृपा करके इन सब बातों का तात्विक निरूपण कीजिए। इनके पीछे रियल फैक्ट क्या है, रियल भाव क्या है, वो जरा आप मुझको बताइए। आप तो बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह जो भी आप कहेंगे वही आप अपने आप में प्रमाण है। मतलब यू योर सेल्फ टेस्टिफाई द करेक्टनेस और ट्रूथफुलनेस ऑफ वट एवर इज बीइंग सेड। दूसरे लोग तो सुनी सुनाई बातें बताते हैं, आपको तो इन सब चीजों का अनुभव है। तो आप मुझको ये सब बातें, इन सब चीजों का मर्म समझाइए, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ इन चीजों की बताइए मुझको। और आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि मुझको भूख और प्यास से मैं बैठा हुआ हूं यहां, क्योंकि मैं आपकी मुंह से निकली हुई अमृतमयी लीला कथा का तो पान कर रहा हूं। तो मेरे प्राण ब्राह्मण के साप के अलावा, तक्षक के डसने के अलावा और किसी तरीके से निकल ही नहीं सकते। इसलिए यू शुड नॉट वरी अबाउट कि मैं, मेरी भूख और प्यास का क्या होगा, खाने पीने का ब्रेक बीच में चाहिए। तो वैसा नहीं है मुझको, खाने पीने का ब्रेक कुछ नहीं चाहिए, आप मुझको पूरा डिटेल में समझाइए। ये सब प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने वही श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित जी को सुनाया जो भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को सुनाया। और वो इसके बाद एक एक करके परीक्षित जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर इस श्रीमद् भागवत के रूप में देने लगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर 28 समाप्त हो जाता है। फिर अगला चैप्टर अगले संडे में बात करेंगे। सो